हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम देखेंगे काउंटर टर्क। ये जो टर्क हमारा जनरली डेवलप होता है आर्मेचर के आर्मेचर में ही ये डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या है काउंटर टर्क ना? ये बोल रहा है कि ये जो टर्क है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आर्मेचर, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आर्मेचर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर एंड करंट फ्लोज। तो जब क्या होता है ना, आर्मेचर का जो रोटेट करता है तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और इंड्यूस्ड होने के बाद क्या होता है ना, करंट फ्लो होता है। ठीक है, देन नाउ देन सेकंड पॉइंट क्या है ना, नाउ a current carrying conductor is rotated inside the magnetic field। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या होता है ना, रोटेट करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसके अंदर वो क्या करता है ना, रोटेट करता है। सो बोथ द फ्लक्स ऑफ so both the flux of will interact with each other and another torque develop in the armature। तो और एक दूसरा एक टर्क डेवलप होता है किसके वजह ना, जो तो बोथ फ्लक्स है। ठीक है, जो बोथ फ्लक्स है उसके वजह से क्या होता है ना, एक अनदर टर्क डेवलप होता है। ये जो टर्क डेवलप होता है ये कहाँ पर ना, आर्मेचर सेक्शन में ही ये डेवलप होता है। तो उसी टर्क को क्या बोलते हैं ना, काउंटर टर्क बोलते हैं। क्या बोथ टर्क मतलब एक होता है, क्या होता है ना, ये देखो यहाँ पर सपोज हुआ कि सपोज ये एक क्या हो गया ना, नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया ना, साउथ पोल हमारा हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, आर्मेचर सपोज है। ठीक है, मैं डिटेल्स पढ़ाऊंगा जब आर्मेचर नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ दो फ्लक्स एक्चुअली में होता है क्या। नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर भी फ्लक्स जनरेट होता है, और यहाँ मतलब ये जो फ्लक्स आ रहा है ये मेन फील्ड का फ्लक्स है। ठीक है, ये जो आ रहा है मेन फील्ड का फ्लक्स है, मतलब पोल से जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होकर आता है। तो आर्मेचर में भी कंडक्टर है, आर्मेचर में भी कंडक्टर है, तो उसी में भी फ्लक्स जनरेट होके आ रहा है। तो ये जो फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स, दोनों फ्लक्स का जो इंटरेक्शन है उसके वजह से क्या हो रहा है ना, हमारा काउंटर टर्क जनरेट होके आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या होगा ना, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या होगा ना, P इक्वल्स टू, ठीक है, P इक्वल्स टू हम ले जाएंगे आउटपुट पावर। ठीक है, P हमारा ले जाता है आउटपुट पावर। ठीक है, यहाँ पर P को ले जाते हैं आउटपुट पावर, और ओमेगा को ले जाते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n बाय 60। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा का क्या है ना, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, देन नाउ 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 हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू टी इंटू ओमेगा। ये फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या है ना, टर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट हम लिख सकते हैं implies that P इक्वल्स टू, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू जो है वो लिख देंगे, क्या है ना, ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई n, और टी तो रहेगा डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, ये हो गया, इसको हम बॉक्स में रख देंगे। ये हो गया क्या ना, पावर का और एक फॉर्मूला, पावर निकालने का और एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देन होयर यहाँ पर क्या है ना, टी को हम क्या लिए हैं ना, टर्क। ठीक है, यहाँ पर टी को हम क्या लिए हैं ना, टर्क यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है ना, हम ये जो टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो टी को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ना,
इसी इसी इक्वेशन से इसी इक्वेशन से हम टी को लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट टी कितना होगा ना, टी इक्वल्स टू पी 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई एन। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, बस सिर्फ यहाँ पर जो है टी को एक साइड में रखा और बाकी सबको हम दूसरे साइड पे लेके चले गए। ठीक है, देन इसको हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 60 इंटू ई जी आई ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई एन। तो किसकी वजह से ना, आज P इक्वल्स टू ई जी आई ए। ठीक है, देन नेक्स्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं ना, इम्प्लाइज दैट हम क्या करेंगे ना, 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, इसको हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, जो कि इसका वैल्यू आ जाएगा 9.55 आ जाएगा। देन जो लिखा है बाकी चीज हम लिख देंगे, ई जी आई ए डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब ये इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू चल के आ गया। ठीक है, तो इसके वजह से हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट टी होगा, इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू। ठीक है, देन और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो इसको, हाँ, implies that t equals to 9.55। ठीक है, 9.55 इंटू ये जो ई जी है, ई जी का वैल्यू क्या है ना, ईएमएफ इक्वेशन से निकाले थे, P5ZN/60A। तो लिख दो P5ZN/60A, P5ZN/60A। ओके, देन 60A के बाद ये तो EG का वैल्यू चलाया और बचा था कितना ना, IA डिवाइडेड बाय एन। ओके, देन यहाँ पर क्या हो रहा है देखो ना, इम्प्लाइज दैट T इक्वल्स टू, ठीक है, T इक्वल्स टू 9.55 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा 9.55 डिवाइडेड बाय क्या ना, 60 कर देंगे। 9.55 डिवाइडेड बाई 60 करने से कितना आएगा ना, 0.159 इतना आ जाएगा। देन और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो n का n है, ये n कैंसिल हो रहा है इसके साथ। ठीक है, ये कैंसिल हो जाने के बाद कितना बच के आ रहा है ना, ये तो 60 डिवाइड हो गया है, तो आएगा कितना ना, P5Z इंटू आई ए डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, और इसका यूनिट कितना होता है ना, न्यूटन इंटू मीटर। इसका यूनिट जो होता है वो कितना होता है ना, न्यूटन इंटू मीटर इसका यूनिट होता है। टर्क का यूनिट क्या होता है ना, न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मतलब इतना सारा करने का मतलब क्या है ना, अगर क्वेश्चन में टर्क पूछा है तो जो भी चीज़ होगा हम जैसे तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो भी हम पर गिवन डाटा होगा जैसे भी हम निकाल सकते हैं। सपोज पोल दिया है और यहाँ पर भी पोल है, और फ्लक्स दिया है, फ्लक्स दिया होगा, देन नंबर ऑफ कंडक्टर गिवन होगा, देन आर्मेचर करंट गिवन है, देन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर गिवन है तो हम टर्क का इक्वेशन इजीली हम निकाल सकते हैं। ये उसका लास्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखना।
तो आज के लिए ही इतना ही। तो काउंटर टर्क खत्म हुआ, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। हाँ, और इसको याद रखना क्योंकि ये प्रॉब्लम करते वक्त काम में आएगा। और इसका यूनिट भी टर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्मेचर रिएक्शन। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।